बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, उन्होंने क्लोरीन को देखा, अच्छा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलो आपने यहाँ बना दिया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपने मान के चलिए यहाँ बना दिया, ठीक। और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिए, मान के चलिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर शेयरिंग दिखानी हो तो आप कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका है भैया? आप ऐसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे? फिर हाइड्रोजन अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो आप कैसे, ऐसे करके थोड़ी दिखाओगे, ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना। और ऐसे दिखाएंगे तो वैसे ही काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा ऐसे बना दिया आपने तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो, दोबारा से सुनिए, किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ रखिए जिस तरफ शेयरिंग होनी है। कहने का मतलब, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने उस तरफ रखा जिस तरफ हाइड्रोजन दिखाया है। क्लियर? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन उस तरफ रखा जो साइड क्लोरीन की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा था। एक और बात सुनिए, कभी भी आप क्लोरीन और हाइड्रोजन या फिर किसी भी कंपाउंड की शेयरिंग दिखाएंगे तो आप याद रखिए कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट है, यानी कि आयनिक फॉर्म में जो पॉजिटिव है उसको पहले ही लिखिए। H हमेशा H पॉजिटिव फॉर्म में टूटता है। अगर मैं इस HCl को तोड़ दूं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। क्लियर? और यानी Cl का आयनिक फॉर्म Cl नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव होता है वो आप हमेशा अपने, ये मेरा राइट हैंड है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड है ना, जो पॉजिटिव है उसको आप हमेशा पहले लिखिए या फिर लेफ्ट हैंड पे लिखिए, जो नेगेटिव आयन है उसको आप हमेशा राइट हैंड पे लिखिए या फिर बाद में लिखिए। क्लियर हो गई बात? ओके फाइन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड के तौर पर भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, बेसिक चीजें हैं, मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी हैं, वो बना दीजिए। बस जितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस एलिमेंट को बीच में रखिए, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो बीच में रखिए। मान के चलो यहाँ पे XYZ कोई एलिमेंट था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? हम आगे और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। इस बड़े वीडियो को जब हम शॉर्ट्स में डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बड़े वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप चाहेंगे तो वहाँ से पूरा